आज की वीडियो में दोस्तों आप जान पाएंगे कि H1B वीज़ा होल्डर्स जब यूएस में आते हैं तो उनको कंपनीज कितनी सैलरी देती हैं और कौन सी कंपनी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा पे करती हैं। अभी आपको मैंने पीछे एक वीडियो मैंने बताया था कि H1B जो है वो केस जो है दोबारा से कोर्ट ने जो ट्रंप का एलिगेशन था वो रिजेक्ट कर दिया है। H1B पे वीज़ा जो है कंपनियां दोबारा हायर करना स्टार्ट हो गई हैं। तो मैंने थोड़ा सा दोस्तों को यहाँ से सैलरी के हवाले से गाइड करना था कि कौन सी कंपनी इस वक्त सबसे ज़्यादा पे कर रही है। H1B आप दोस्त सारे ज़्यादातर जो जानते हैं कि वो यूएस के बाहर से जिनको हायर करते हैं, जिनको भी बुलाते हैं, ज़रा टेक्निकल बंदे होते हैं उनको बुलाते हैं और उनको जो है यहाँ पे यूएस कंपनीज़ जो है वीज़ा भेजती हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं 2-3-4 साल, फिर उसके बाद जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करते हैं, फिर नेशनल बन जाते हैं और ये एक रोड मैप होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी इस वक्त H1B वीज़ा होल्डर को सबसे ज़्यादा पे कर रही है उसका नाम है नेटफ्लिक्स। और उसके बाद दूसरी है H1B वीज़ा को जो ज़्यादा पे कर रही है वो है Airbnb। नेटफ्लिक्स आपको पता है कि जो टीवी की और इससे रिलेटेड जो कंपनी है, और Airbnb आपको पता है जो भी बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ पे घर रेंट पे लेते हैं। तो Airbnb ऑनलाइन एक वेबसाइट है जहाँ से जो लोकल बंदे अपनी जगह को बताते हैं कि ये जगह रेंट के लिए अवेलेबल है, तो दूसरे जो है उसी जगह को बुक करते हैं। इसके अलावा बड़ी कंपनियां जो H1B वीज़ा होल्डर्स को बुलाती हैं उनमें एप्पल है, उसमें गूगल है, उसमें ये लिफ्ट है, उसके अलावा जो ऊबर है, ग्रैब हब है, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं ना ये H1B वीज़ा पे बुलाती हैं। अब एक एवरेज बात कर लीजिए ना कि यार एवरेज कितनी सैलरी है जो बाहर से बुलाते हैं उनको कितनी देते हैं, वो तकरीबन $1,60,000 एवरेज सैलरी है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो घंटों की जॉब करें, जहाँ पे वैसे लेबर जॉब करें, तकरीबन $14-15 पे उनको मिलेंगे महीने, वो साल के कमाएंगे $24,000। और जो प्रोग्रामिंग कोई चीज़ें सीख के ये वीज़ा लेके आते हैं H1B वीज़ा, तो उनको मिलेंगे $2 लाख या $1.5 लाख। अब कहाँ $1.5 लाख और कहाँ पे $24,000, जो लेबर जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रक का भी अगर आप काम करते हैं तो ट्रक के जो पैसे बनते हैं तकरीबन $50,000 या $55,000 या $40,000 शुरू में, बाद में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी $55-60,000 आप लगा लें, एवरेज लिमिट लगा लें कितनी है ट्रक की। तो अब कहाँ पे $60,000 और कहाँ पे $2 लाख। तो मुझे एक शेर आ रहा है याद जो मैं दोस्तों को बताऊंगा आगे। मैंने स्टूडेंट के वाले से ज़रूरी बात करनी है कि इस वक्त जो है ना ट्रेंड किस चीज़ का है, कौन सी डिग्री हासिल करनी चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए। शेर है अल्लामा इकबाल का, कोई काबिल हो तो शाने भी कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। थे तो वो आबाद तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़रे फ़रदा हो। मेरे बहुत से दोस्त अब मुझे भी कहते हैं कि जो है ना यहाँ से वीज़ा का बताइए ताकि हम उधर जाके ट्रक ड्राइविंग करें। एजुकेशन पूछे तो एजुकेशन कोई नहीं है, काम पूछे तो स्किल कोई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे ऐसे लोग नहीं आए हुए, यहाँ पे बगैर उनको बोलना भी नहीं आता वो भी लोग आए हुए आ जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हर किसी की अपनी किस्मत होती है, हर किसी का अपना मुकद्दर होता है। अगर आप इस तरह से सोचें कि मैं कुछ भी ना सीखूं और कुछ भी जो है इंग्लिश भी ना सीखूं और मुझे बस जो है ना वीज़ा आ जाए, अगर आपकी लक में है तो ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे चाहिए, तो फिर लईसल इंसान इल्ला मासा, इंसान को वही कुछ हासिल होता है जिसकी वो कोशिश करता है। फिर आपको अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अगर आपने पढ़ना नहीं है तो स्किल पे काम ऐसा ज़बरदस्त करना होगा कि वीज़ा खुद ही पीछे भागेगा। सही कह रहा हूँ। किसी को अच्छी जॉब मिल जाए, काम मिल जाए, तो उसको ये अमेरिका कनाडा के वीज़े वैसे ही जो है ना वो देखे सोचे जाने का सोचने पे भी उसको परेशानी शुरू हो जाती कि मेरा इतना अच्छा सेटअप तो यही खुदा ने कर दिया है। अच्छा, ये तो पहले H1B वीज़ा की सैलरी के वाले से बात हो गई कि ये कौन सी कंपनी कितनी सैलरी दे रही है। अब जो दो स्टूडेंट मेरे साथ बैठे हुए हैं जो मुझे देख रहे हैं उनके वाले से थोड़ी सी बात है, वो मैंने ज़रा उनको बतानी है, वो ज़रा सुन लें कि स्टडी के वाले से कौन सी जो है ना डिग्री चूज़ करनी चाहिए, कौन सा जो है ना कोर्स लेना चाहिए। ये दौर है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का, ये दौर है सर्टिफिकेशंस का। इसमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो चलेंगे वो ज़रा कामयाब रहते हैं।
मैट्रिक तक, इंटर तक मुझे तो खुद नहीं पता था कि मैंने किस तरफ जाना है। इवन बैचलर तक मुझे नहीं समझ आई क्या करना था। जो बच्चे इस वक्त 8वीं क्लास में, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनका विज़न क्लियर हो, कौन सी डिग्री करूँगा तो उसका क्या बेनिफिट होगा, और उस पर जब मुझे जॉब मिलेगी तो मुझे पैसे कितने मिलेंगे, ये बड़ा ज़रूरी है। तो कोई अगर स्टूडेंट देख रहा है तो मैं उन्हें कहूँगा कि प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की तरफ जाएँ। बस प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, इसके अलावा अगर आप अकाउंटिंग में आते हैं तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, ACC है, CP है, CMA, जो भी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है ये आपको पैसे देंगी। और अगर आप IT में आते हैं तो प्रोग्रामिंग में आए, ये जितने भी है ना कंपनियां 2 लाख 3 लाख डॉलर पे कर रही हैं, 2.5 लाख डॉलर पे कर रही हैं, ये कहती हैं कि हमें अच्छे प्रोग्रामर चाहिए। एवरेज प्रोग्रामर से प्रोग्रामर जो होते हैं उससे अच्छे प्रोग्रामर जो है वो 100% ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। तो मैं दोस्तों से कहूँगा प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की तरफ जाएं। और अगर आप जो है ये सिंपल आपने बैचलर करना है, अगर आपने मास्टर सिंपल करना है तो आप उसमें भी जो है उसमें भी प्रोफेशनल वो देखें कि CSS कैसे हो सकता है, CSP कैसे हो सकती है, जिसमें भी आपकी एक लाइन नज़र आती है। बग़ैर लाइन के सिर्फ ये कर लूँगा बाद में ढूंढूंगा तो, या टीचिंग या जो भी है, अपना एक गोल होना चाहिए, उस गोल पे काम करें। मैं आपको बताऊं कि मैंने जो देखा है पैसा किस में ज़्यादा है, वो पैसा प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस में बहुत ज़्यादा है। वो चाहे अकाउंटिंग की ले लें, चाहे आप प्रोग्रामिंग IT की ले लें, जो भी है। तो खैर मैंने H1B वीज़ा के हवाले से आपको बताई कि भाई 2-2.5 लाख डॉलर सैलरी है। अगर आप इसी सैलरी पे 3 साल 4 साल काम कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा करें कितने पैसे आप कमा सकते हैं। ख़र्चा कितना होता है, ख़र्चा तकरीबन अगर आप 2 लाख डॉलर सालाना कमा रहे हैं तो आपका साल का ख़र्चा होगा तकरीबन, अगर आप 2,000 डॉलर 24,000 ख़र्चा, बाकी 1.5 लाख तो आपकी बचत है। 1.5 लाख डॉलर साल की बचत। तो वही दोबारा मेरे ध्यान में शेर आता है, कोई काबिल हो तो शाने भी कई देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। लईसल इंसान इल्ला मा सा। जहाँ पे भी देख रहे हैं अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, उम्र में, सेहत में बरकत दे। H2B वीज़ा में मुझे दोस्त कहते हैं ट्रक ड्राइविंग का। देखें जी, ट्रक ड्राइविंग का शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है जो बाहर से US से बाहर बुलाते हैं H2B वीज़ा। उसमें भी एलिजिबल कंट्रीज़ होते हैं कुछ। मैं चूँकि उर्दू और हिंदी में वीडियो बनाता हूँ तो मेरे जो दोस्त देखते हैं वो तो मुझे देखते हैं पाकिस्तान या इंडिया से, तो वो H2B की लिस्ट से इस वक्त नहीं है। उन्होंने उसको H2B की लिस्ट से पाकिस्तान इंडिया इनके लोगों को निकाल दिया है। जो इनके अलावा दूसरे चंद एक एलिजिबल कंट्रीज़ में बोर्न है वो एलिजिबल है, वो आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग ट्रक चला रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इसी H2B वीज़ा से आए हों, दूसरे वीज़ा के ज़राए होते हैं, दूसरी तरह से आए हुए होते हैं। अगर आपको कोई कहे तो शफ़क़त अवान TV में ये वीडियो आपके जहन में आ जानी चाहिए। अगर कोई शख्स आपसे कहता है कि भाई मैं आपको ट्रक ड्राइवर का वीज़ा देता हूँ और बस आप मुझे इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दो आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो आपके जहन में फ़ौरी शफ़क़त अवान TV की बात आनी चाहिए। पैसे लेके वीज़ा नहीं होता, मोस्टली फ़्रॉड चल रहे हैं, ऑनलाइन सारे फ़्रॉड चल रहे हैं। जब तक आपको US की एम्बेसी आपको इंटरव्यू पे ना बुलाए उससे पहले 1 रुपया नहीं देना। US एम्बेसी की तरफ से लेटर अव्वल तो होता नहीं है, मोस्टली फ्रॉड ही बैठे होते हैं। तो आप कोई ऐसा ही बात हो तो आप शफ़क़त अवान TV पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और H1B वीज़ा में भी जब कंपनी स्पॉन्सर करती हैं, दे नॉट आस्क यू फॉर एनी टाइप ऑफ मनी, किसी किस्म के पैसे की वो डिमांड नहीं करती। सारा कुछ वीज़ा प्रोसेस सारी चीज़ें वो खुद ही करती हैं। जस्ट यू हैव टू रीच देयर, आपको वहाँ पहुँचना है, एम्बेसी पे पहुँचना, इंटरव्यू देना, और फिर आप अपना वो जो है ना जो फर्दर आपका जो यहाँ पे वीज़ा का प्रोसेस है वो आप करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और दोस्त ने पूछा था ट्रकिंग का, मैंने बता दिया कि H2B पाकिस्तान इंडिया से मेरे दोस्त देखते हैं तो वो लिस्ट में नहीं है। H2B एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट आप खुद भी आप चेक कर सकते हैं, तो उस लिस्ट में वो नहीं है। तो इसके अलावा जो है दोस्तों 2-3 और भी खबरें हैं अभी जो खैर मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। इसी के साथ शफ़क़त अवान TV की इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ से भी दें अल्लाह ताला आपके दिल में जो भी ख्वाहिशें पूरी करें। मैं इस वक्त बुखार से हूँ, अल्लाह ताला ने सेहत दी है। कोरोना से कुछ दिन पहले कोरोना था या पता नहीं क्या था, खांसी थी, थोड़ा सा फ्लू भी था, थोड़ी सी खांसी थी, बुखार था जिस समय कपकपाहट। चले मैं वही कल आधे वीडियो में दोबारा कभी बताऊँगा। खैर अल्लाह ताला ने सेहत दी, तो अगर आप में से कोई बीमार देख रहा है तो अल्लाह ताला उसे भी सेहत दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।